नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, पहलगाँव अटैक जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें एक हमारी फर्टिलिटी का एक पर्सन सीए जो कि दुबई में काम भी करता था, नीरज उदवानी जिनका नाम था। 33 इयर्स ओल्ड वो सीए थे और यहाँ पे कश्मीर में किसी मैरिज फंक्शन के लिए आए हुए थे और वहाँ पे उनको भी पहलगाँव में शहीद होना पड़ा। अब ये जो पूरा इंसिडेंट होते हैं या इस तरीके के जितने भी इंसिडेंट होते हैं, क्या उसमें अकेली गवर्नमेंट की गलती होती है? क्या उसमें अकेली लोकल्स की गलती होती है? क्या उसमें पब्लिक की भी गलती होती है? क्या उसमें पूरे देश की गलती होती है? ये इंसिडेंट होने के लिए 4 फेजेज़ में ये इंसिडेंट डिवाइड किए जाते हैं। आप हमेशा याद रखना, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप अपनी लाइफ चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, आप फॉरेक्स करते हो, आप प्रॉ फर्म करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप प्रोफेशनल हो, आप सैलरीड क्लास हो, लेकिन हमेशा आपके माइंड में अपने देश के लिए एक चीज़ हमेशा रहनी चाहिए और वो हमेशा रहनी ही चाहिए कि आप जिस सोर्स से पैसा ला रहे हो या जिस सोर्स को पैसा पे कर रहे हो, आपकी दी हुई कमाई या आपकी कमाई हुई कमाई, वो 2 चीज़ों से लिंक ना हो। पहला टेररिज्म, दूसरा टेररिज्म। टेररिज्म से आपका कोई भी फंड, कोई भी ताल्लुकात, कोई भी चीज़ ना ही होनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। पहलगाम इंसिडेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 27 हिंदू धर्म के लोग मारे गए। चुन-चुन के हिंदू धर्म को मारा। इसके पीछे का मकसद आप समझ सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवा दो। पहले भी एक बारी बँटवारा हो चुका है, आज दोबारा इंडिया को बाँटने की बात कर रहे हैं ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। यहाँ पे सोशल मीडिया अगर आज आप खोल के देखेंगे ना, मैं सुबह से इतनी वीडियो स्क्रॉल कर चुका हूँ, ये टॉपिक मेरे चैनल रिलेटेड नहीं है, मेरे नीश रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस नीश पे मेरा कनेक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि जहाँ पैसे का कनेक्शन आएगा, वहाँ पे ये नीश का कनेक्शन ज़रूर आएगा। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी से ट्रेड करें, आप बिज़नेस करें, आप नौकरी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन पहले अपना देश पहले आना चाहिए, बाद में ये बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ से दुबई जाने की बातें करते हैं, बहुत तरीके-तरीके की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग टैक्सेस बचाने की बातें करते हैं, टैक्स को मिनिमाइज़ किया जाता है, कभी भी बचाया नहीं जाता। टैक्स अवॉइडेंस की बात हम कभी नहीं करते, हमेशा मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं कि सिंपलेस्ट वे में हम टैक्स को मिनिमाइज़ कैसे करें। हम यहाँ पे रहते हुए, लीगली काम करते हुए, हम इस चीज़ को कवर अप कैसे करें। लेकिन हम कभी ये सलाह नहीं देते कि आप अनऑथराइज सोर्स से या अनऑथराइज तरीके से आप यूएसडीटी में काम करो। आप अनऑथराइज सोर्स से या अनऑथराइज तरीके से यूएसडीटी बाय करो। वो यूएसडीटी, वो क्रिप्टो करेंसी जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से आ रही है, वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखती है इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी से। क्रिमिनल एक्टिविटी, टेररिज्म, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तरीके की एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखती है। इस तरीके के जब भी इंसिडेंट होते हैं, मैं जब सुबह से वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने 3 प्रकार के लोग आ रहे हैं, 3 तरीके की वीडियो आ रही हैं। पहले वो लोग जो अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट, या ऐसा कह लें अगेंस्ट आवर मोदी गवर्नमेंट है, वो लोग सीधा-सीधा मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, आपके पास इंटेल नहीं था, आपकी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ क्यों नहीं थी, वो आ गए आपको पता कैसे नहीं लगा, या ये इंसिडेंट हो गया था ये पता कैसे नहीं लगा। यार कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं कैप्चर किया जा सकता, नहीं पता लग सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नहीं किया जा सकता। आप अपने ऊपर रख के देखो कि आपके मोहल्ले में रहने वाला एक बच्चा, एक पर्सन, एक बंदा यहाँ से पाकिस्तान जाता है, वहाँ से ट्रेंड होके आता है और 50 या 100 दिन के बाद कोई मिलिट्री अटैक कर देता है या कोई अटैक कर देता है, तो आप क्यों नहीं रोक पाए उसको? क्या आपको ये खबर नहीं थी? आप तो उसके पड़ोसी हो। नहीं पता होती। कई बार ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो क्या अकेली गवर्नमेंट की गलती है? या गवर्नमेंट की गलती है ही नहीं? कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि जिनको ये लोग नाम देते हैं, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं यहाँ पे पर्सनल कमेंट नहीं दे रहा हूँ। ये लोग नाम देते हैं गोदी मीडिया, ठीक है? गोदी मीडिया क्या कह रही है कि इसमें मोदी गवर्नमेंट की कोई गलती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, मैं इस समर्थन में भी नहीं हूँ कि गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। पहलगाँव जैसी जगह पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थे? टूरिज्म जहाँ पे इतनी एक्टिविटी, मैं खुद पहलगाँव गया हूँ, मैं खुद वहाँ की वैली देख के आया हूँ।
मैंने खुद वहां पे उसी खच्चर से मैंने खुद वहां पे ट्रेवल किया है। वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहां पे इतने लोग जाते हैं, इतना टूरिस्ट है वहां पे, इतना टूरिस्ट है कि आप सोच नहीं सकते। मैं भरे भरी जनवरी में, बिल्कुल पीक सीजन में, पीक सर्दी होती है, मैं उस टाइम पे वहां पे विजिट करके आया हूँ। और वहां पे माहौल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। तो ये कह देना कि मोदी गवर्नमेंट की गलती थी, ये भी गलत है, और ये कह देना मोदी गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, ये भी गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इतना टूरिज्म जा रहा है। मैंने कहीं पे पढ़ा है 7,500 करोड़ का रेवेन्यू अकेला टूरिस्ट से आता है, जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म से। तो इतना रेवेन्यू आने के बाद आप कुछ अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करके आपको नहीं रखना चाहिए? आपको नहीं लगता वहां पे चेकिंग होनी चाहिए थी? आपको नहीं लगता वहां पे बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी? या सिर्फ अमरनाथ यात्रा पे ही बैरिकेटिंग रखनी है? क्या बाकी टूरिस्ट हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है? उनका मकसद था हिंदू को मारना, उनका मकसद था ताकि हिंदुइज्म वाले लोग मुस्लिम लोगों पे भड़के। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जो इंडिया में रह रहा है वो इंडियन सिटीजन है, आपका मेरा ब्रदर है, आपकी मेरी बहन है। ये याद रखना। इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं होता, यहाँ मल्टीपल धर्म के लोग रह रहे हैं। यहाँ पे अकेले उस गवर्नमेंट की गलती नहीं है, यहाँ पे अकेले लोकल्स की गलती नहीं है। एक चीज और निकल के आ रही है, लोकल सपोर्ट के बिना ये चीज करना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लोकल सपोर्ट के बिना पहलगांव में कोई भी अटैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बिना लोकल सपोर्ट के ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्त? कश्मीर वाले भाई, जितने जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो आप ये चीज क्यों कर रहे हैं? चंद पैसों के लिए? ये पैसे तो और भी सोर्सेज से कमाए जा सकते हैं ना। पैसों के लिए तो इतना टूरिस्ट आपके पास आ रहा है, उनसे भी आप चार्ज कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई फ्री में कोई सर्विसेज दे रहा है। तो आप वो मेहनत करके पैसा नहीं कमा के लोगों की जान लेके पैसा कमाना चाहते हो? कैसा कैसा धर्म है आपका दोस्त? दोस्त, आपने कैसा धर्म पढ़ा है? आप अपने अपने गुरुओं से, अपने जो आपके उनको बोलते हैं मौलवी साहबों से, उनसे पूछो क्या ये धर्म है? जो लोग इसमें इन्वॉल्व था, मैं नहीं कह रहा पूरी कौम इन्वॉल्व है, मैं नहीं कह रहा पूरा शहर खराब है, मैं नहीं कह रहा हर जनता खराब है। कश्मीर बहुत अच्छा है, वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। मैं खुद पर्सनली होके आया हूँ, और इवन इवन दो जिस दिन ये अटैक हुआ है उससे 2 दिन पहले मैं वहाँ पे एक ट्रिप प्लान कर रहा था, जो कि फिलहाल मैंने पोस्टपोन कर दिया है, कैंसल नहीं करा है। मैं तो कश्मीर जाऊंगा, और हर हिंदुस्तानी को ये कहना चाहिए कि हम कश्मीर जाएंगे। आ बस की है तो मार के दिखा। क्या आपको लगता है अकेले लोकल्स की गलती है? आपको नहीं लगता आम पब्लिक की गलती है? आपको नहीं लगता क्या आम पब्लिक की गलती है? इन तरीके की एक्टिविटीज की फंडिंग कहाँ से होती है? इन एक्टिविटीज को करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जी, वो तो बाहर से आता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान बिना आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट के स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आप अपना सारा फंड वाइट में रखना शुरू कर दोगे, तो क्या एक मजाल जो 1 रुपया इधर से उधर हो जाए? क्या एक मजाल जो एक एक ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो जाए? क्या एक मजाल जो 1 रुपए का भी फ्रॉड होके हो जाए यहाँ पे? लेकिन हमारे दिल में चोर है ना, हम अपनी जेबें गर्म करने के लिए ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक कर रहे हैं। ये वाइट ब्लैक क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। वाइट ब्लैक का मतलब क्या है? हवाला में भी करेंगे और टेररिज्म में भी जाएगा। वो सपोर्ट कहाँ है? 2016 में नोटबंदी हुई, उसके 3-4 महीने के बाद ही क्रिप्टो आ गया, और क्रिप्टो फेमस होना शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ब्लैक मनी बंद हुई, तो इसको क्रिप्टो फॉर्म में आके मार्केट में ले आओ। आज गवर्नमेंट मना करती है क्रिप्टो में हमें। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को पसंद नहीं कि आप प्रॉफर्म से पैसा लेकर के आ रहे हो, और इंडिया में बाहर से पैसा आ रहा है? वो प्रॉफर्म को अच्छा, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा बाहर से पैसा आता हुआ? गवर्नमेंट को भी अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हो ना, वो इरेगुलर है। जो जगह से ये मूव होके आ रहा है ना, वो इरेगुलर है। जिन तरीकों से आ रहा है ना, वो गलत है। जो वे में ये फ्लो कर रहा है ना, वो गलत है, और वो कहीं ना कहीं इन तरीके की एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई कहीं भी किसी पे भी बाइनेंस पे इन सारे प्लेटफॉर्म को जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, आपको बैक आउट कर देना चाहिए। ये आम आदमी, ये आम पब्लिक, ये इंडियन सिटीजन की गलती थी।
पहली गलती गवर्नमेंट की, उसको पता क्यों नहीं था, फोर्सेस क्यों नहीं थे, आज उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं 2 दिन के अंदर वो पकड़े गए। ये पहली गलती थी गवर्नमेंट की। दूसरी गलती, वहां पे इतना बड़ा टेरर अटैक हो गया, लोकल्स ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, वो लोग निकल कैसे गए वहां से, ये लोकल्स की गलती थी। आपके साथ जो हो रहा है ना, आपका टूरिज्म मारा जा रहा है, आपके साथ सही हो रहा है, आपके साथ होना भी यही चाहिए। कैसे आपके वहां से बच के वो लोग निकल गए, वो 4 लोग आपकी पकड़ में नहीं आए और उसके बाद वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो लोग आपकी पकड़ में क्यों नहीं आए, ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती, तीसरी गलती आम पब्लिक की थी, जो ब्लैक और व्हाइट और ब्लैक करती है, जिनकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटी फाइनेंस हो पाती। अगर व्हाइट और ब्लैक करना छोड़ दोगे ना, एक मजाल नहीं तो यहाँ से एक भी एक्टिविटी फाइनेंस हो जाए टेरर। लेकिन नहीं ना, हमें तो अपना घर चलाना है, हमें तो अपने अपना फायदा देखना है। हमारा तो 30% टैक्स बच रहा है ना, उसके लिए चाहे किसी बेमोल की जाने क्यों ना मारी जाए। वो याद रखना, वो कर्म आपके में लिखा जा रहा है, वो कर्म आपकी बुक्स में, मैं तो हिंदू हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कर्म आपकी बुक्स में लिखा जा रहा है, उसका हिसाब होगा, आज नहीं तो कल उसका हिसाब होगा जरूर। ये जितने आके सोशल मीडिया पे इधर उधर बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, उनका हिसाब होगा जरूर, होगा जरूर उनका हिसाब। चलो, इसके बाद किसी की गलती नहीं, बस यहाँ पे मैटर क्लोज हो गया? नहीं, एक लोगों की गलती और है, जो लोग वहां मरे हैं ना, उनके जो घर वाले थे, उनकी गलती है। एक हिंदू, आप सोच के देखो, आप अपने दिमाग में रख के देखो, एक हिंदू जा रहा हो और उस एक हिंदू के बीच में, एक पकड़ के बीच में एक बंदे को गोली मार दी जाए, तो वो पूरी भीड़ साइड हो जाती है, हो जाती है ना। यही भाईचारा है, यही हिंदुइज्म है। क्यों नहीं वहां पे 28 लोग मारे गए, 28 लोगों के साथ 28 लोगों की बीवियां थी, 52 लोग, 52 लोग के साथ वो सारे लोग खच्चर पे गए होंगे, खच्चर वाले 28 थे, टोटल मिला के 100 लोग, 100 पब्लिक, जिनको वीडियो को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, 100 लोग मिलके 3 लोगों को नहीं संभाल पाए। जब एक को गोली पड़ी थी, दूसरा आगे बढ़ के क्यों नहीं मारी गोली, क्यों नहीं आपके अंदर ये आग कि ये जो मरा है ये भी तो मेरा भाई था, ये भी तो हिंदुस्तानी था, और ये जो मार रहा है ये साला पाकिस्तानी है, वही सालों को कूटना था। यहाँ दिल्ली में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से लग जाए तो आप उतर के लड़ने लगते हो, हैं? यहाँ यूपी में तो बहुत शेर बनते हो कि मैं ये मैं वो। वहां पे क्या हुआ था, जयपुर के लोग मारे गए, उनकी बीवियां कह रही है हमें मार दो, साले को ईंट उठा के वहीं मारनी चाहिए थी, जो हाथ में आए साले को पेल दो, क्या होगा, गोली लगेगी ना। मरे तो वैसे भी रहते, मार तो वो वैसे भी रहते, 28 लोग तो वैसे ही मार लिए, लेकिन जब पहली गोली चढ़ी चली तो 27 लोग क्यों नहीं उस बंदों पे कूद गए। मैं कह रहा हूँ 3 थे, एक ही तो वापसी जा पाता, क्यों नहीं उस पब्लिक ने उसके ऊपर चढ़ के मारा। क्यों आज ये वीडियो आ रही है कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, इतने डरपोक हो क्या हिंदू, वहां कहाँ जाता है तुम्हारा हिंदुइज्म, वहां क्यों नहीं आप, गलती तुम्हारी। यहाँ बोलने में तो सब शेर हैं, यहाँ तो सब आके जवाबदेही कर जाते हैं, जी ऐसा किया जी, हमारा राम मंदिर बनेगा जी, ये बनेगा जी, वो बनेगा जी। वहां क्यों नहीं मारे तुमने, 100 लोग मिलके तुम 3 जनों को नहीं संभाल पाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बोली ना, उन्होंने बोला तू होता तू मारता, हाँ भाई दिल से मारता, तभी मारता, साले को गोली तो लगती ना, मरना तो वैसे भी था। जब वो तुमसे नाम पूछ रहे हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, तुम्हारी पेंट उतरवा रहे हैं, तब तुम साले खड़े हुए देख रहे थे, तुम खड़े हुए, बंदूक ही थी ना हाथ में, मारना तो वैसे भी था, समझ में तो आई गई थी, मरना तो है ही। तो एक आधे को मार के मरते। हमारी गवर्नमेंट को इस तरीके की ट्रेनिंग हर हिंदू को देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को हर बंदे को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्कूलिंग में कंपलसरी कर देनी चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई टेरर एक्टिविटी हो तो पूरे स्कूल आपका भाई, जितने लोग खड़े हैं आपके भाई, साले को वही मारो। अगर एक बंदा भी ये हिम्मत कर जाता ना, मैं आज आपको एक फैक्ट बताऊं, एक बंदा भी ये हिम्मत कर जाता ना, उसकी बंदूक घुमा के उसकी मारता, तो साली पूरी पूरी जितनी पब्लिक खड़ी थी ना, सबको हिम्मत आ जाती। ये हिम्मत ही तो नहीं थी, ये हिम्मत ही तो पैदा करनी है। आज इस इंसिडेंट से, आज इस वीडियो से शपथ लो कि कभी अगर ऐसा इंसिडेंट होगा ना, तो यू आर द वन हु विल फाइट अगेंस्ट दिस। अगर आप गए हुए हैं और एक ग्रुप के साथ ये एक्टिविटी हो रही है, तो यू आर द फर्स्ट वन
जो वहां जाएगा और उस बंदे को ठोक के आएगा, जो हाथ में आएगा, जो हाथ में चढ़ेगा। नहीं है बंदूक हमारे पास, नहीं है चक्कू हमारे पास, हम प्योर सिटीजन है, हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बैग तो होगा साला। बैग ही मारते, बंदूक हिलती तो सही, बंदूक हिलती तो वापस वही बंदूक उसमें घुसा देते हैं। कुछ तो मारते भाई, जिस लोकेशन से आप जा रहे थे वहां पे ईंटें तो थी, पत्थर तो थे, कुछ तो था जो उठा के मार सकते थे। कुछ नहीं था, चेयर ही उठा के मार देते, चेयर ही उठा के मार देते। तो मैं आज सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ आज यही कहूंगा कि इसमें एक जने की गलती नहीं, इसमें किसी एक जने की गलती नहीं है। ये रोकना होगा तो इंडियन सिटीजन को खुद रोकना होगा, गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने होंगे, एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा, हर बंदे के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। क्यों नहीं हम चाइना से सीखते कि हर जवान सेना में जाएगा 3 साल के लिए? क्यों नहीं हम ये चीज़ें सीखते, हम बाकी गवर्नमेंट से? हम ये तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी ऐसी, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। क्यों नहीं अच्छी चीज़ें हम सीख रहे हैं? ये हमारी गलती है कि हम उनसे अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे। मेरा दिल भर गया था इसलिए आज ये वीडियो डाल दिया। अपने निश पे वापस कंटिन्यू करेंगे अभी के लिए।